कादिर, जिस तरह से हम बात कर रहे थे दोपहर में भी, तो आईसीसी की जानिब से हाफिज़ा बहुत सारी खबरें जो हैं आईसीसी की जानिब से नहीं, मतलब आईसीसी की जो मीटिंग हुई चैंपियंस ट्रॉफी के मुतालिक, उसके ऊपर अभी बहुत सारी चीज़ें फेक भी आ रही हैं सामने। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। आपको पता है जब एक मौजू ऑन एयर चला जाता है तो फिर उसके ऊपर हर तरफ से बातें, मशवरे, मुशावरत वगैरह जो है वो चलती रहती है। अभी मैं देख रही थी कि एक और चीज़ सामने आई है कि बीसीसीआई को आईसीसी अगर कन्विंस करता है, आईसीसी कहता है कि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए इंडिया आए, तो ठीक है, आईसीसी के ऊपर है, वो इंडिया को कन्विंस करे, इंडिया आ जाएगा। अगर आईसीसी समझता है कि नहीं, इंडिया को पाकिस्तान से बाहर खेलना चाहिए, तो वो दैट्स हिज चॉइस। तो अब ये है कि आईसीसी के ऊपर जिम्मेदारी आयद होती है कि आईसीसी ने इंडिया को कन्विंस करना है। एक ये पहलू है। दूसरी तरफ ये है कि बासित अली साहब को मैं सुन रही थी, वो ये कह रहे थे कि जय शाह अगर चाहेंगे तो चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही होगी, आई मीन के इंडिया पाकिस्तान में ही खेलेगा चैंपियंस ट्रॉफी में, और अगर जय शाह चाहते हैं तो हाइब्रिड मॉडल पर इंडिया खेलेगा। दोनों चीज़ें डिफरेंट हैं। एक तरफ आईसीसी ने इंडिया को कन्विंस करना है, दूसरी तरफ जय शाह का एक अपना ओपिनियन है जो कि बासित अली साहब ने कहा है। अब ये सब क्या समझते हैं कि क्या आईसीसी की अगर आईसीसी पर अगर ये जिम्मेदारी आयद होती है, वो कन्विंस कर पाएगा बीसीसीआई को? इतनी अथॉरिटी, क्योंकि आईसीसी कहीं ना कहीं बीसीसीआई के मशवरे से तो चलता है, लेकिन क्या बीसीसीआई भी आईसीसी के मशवरे से चलेगा इस बार? देखिए, इसमें कुछ नया नहीं है। पहली बात यह है कि ये बातें हम गुज़िश्ता कई रोज़ से मुतअद्दिद बार इनका ज़िक्र हो चुका है कि जैसे जैसे मामलात आगे बढ़ेंगे तो बुनियादी तौर पर ये कल भी इसका ज़िक्र हुआ था कि आईसीसी ने पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफ़ी की मेज़बानी दी है और ये बुनियादी ज़िम्मेदारी, इससे पहले भी ज़ेर बहस आया कि ये बुनियादी ज़िम्मेदारी आईसीसी की है कि उसने इस बात को यकीनी बनाना है कि जिसको उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफ़ी की मेज़बानी दी है वहाँ पर उसका इनेकाद बिल्कुल अच्छे तरीके से, जैसे 2023 में इंडिया में क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ है, 2023 में एशियन क्रिकेट काउंसिल का जो हाइब्रिड मॉडल के ऊपर था टूर्नामेंट, वो पाकिस्तान और श्रीलंका में हुआ है। अभी इस बरस वेस्ट इंडीज़ और अमेरिका में मैचेस हुए तो आईसीसी ने दिए हुए थे, जो आईसीसी के टूर्नामेंट्स हैं। तो पाकिस्तान के पास भी जो मेज़बानी है चैंपियंस ट्रॉफ़ी की, वो आईसीसी ने दी हुई है। तो अभी उनकी ज़िम्मेदारी है कि वो इसमें कामयाब होते हैं या नहीं होते। लेकिन जब रोज़ाना की बुनियाद पर बात होती है और हर वक्त गुफ्तगू होती है, दोहराई जाती हैं बातें। ना तो जय शाह के कहने से होनी है, जय शाह के कहने से तो इंडिया की टीम ने पाकिस्तान नहीं आना ना, किसके कहने से आना है? गवर्नमेंट के कहने से। तो फिर तो जय शाह बीच में से निकल जाते हैं। इसलिए ये चीज़ें मुख्तलिफ़ तरीके से आगे बढ़ती हैं और अगर हालात ठीक नहीं होंगे दोनों मुल्कों के तो फिर ये ऐसे ही चलेगा। और जहाँ तक ताल्लुक़ आईसीसी का, उसकी ज़िम्मेदारी है वो करते हैं या नहीं करते हैं, ये एक अलग बहस है। नहीं करेंगे तो यकीनी तौर पर लोग उनके बारे में बात करेंगे, पाकिस्तान से भी लोग गुफ्तगू करेंगे कि आईसीसी की ज़िम्मेदारी थी कि वो इस चैम्पियंस ट्रॉफ़ी को, जिसकी पाकिस्तान को मेज़बानी दी गई थी, पाकिस्तान में उसके इनेकाद के हवाले से तमाम तर इक़दाम करते, फ़ैसले करते, लोगों को कायल करना भी उन्हीं की ज़िम्मेदारी है। ये एक अलग बात है कि बहस ये भी होती है। एक ख़याल ये है कि चूँकि पाकिस्तान मेज़बान है और पाकिस्तान की हुकूमत और भारतीय हुकूमत के अगर ताल्लुकात ठीक नहीं हैं तो दोनों मुल्कों के जो ताल्लुकात हैं सफ़ारती सतह पर, हुकूमती सतह पर अगर ये बात होती है, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की तरफ से भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी साहब को अगर ये कहा जाता है कि आप अपनी टीम को भेजें चैम्पियंस ट्रॉफ़ी, पाकिस्तान कोई 29 साल के बाद एक आईसीसी के इवेंट की मेज़बानी कर रहा है और पाकिस्तान 2016 में भी भारत खेलने के लिए गया था, पाकिस्तान 2023 में भी भारत खेलने के लिए गया था। तो अब वो नरेंद्र मोदी को ये कह सकते हैं, भारतीय वज़ीर-ए-आज़म, आपकी भी टीम को भी पाकिस्तान आना चाहिए। और ख़ुद भी वो यहाँ पर जब मियाँ नवाज़ शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म थे तो उनका कोई शेड्यूल नहीं था, वो पाकिस्तान आए, नरेंद्र मोदी साहब, वो उस वक्त भी वज़ीर-ए-आज़म थे। तो अब ये अगर हुकूमती सतह पर चीज़ें चलती हैं तो मामलात कुछ और हो जाएंगे। और अगर किसी को कोई समझता है कि इसमें बीसीसीआई का है या वो आईसीसी के कहने से, मतलब जय शाह मान जाते हैं आईसीसी के कहने पे, अगर उनकी हुकूमत नहीं मानती तो फिर आईसीसी ने तो लिखा हुआ है कि अगर आपकी हुकूमत नहीं मानती है तो आप अपना उस मुल्क में ट्रैवल नहीं कर सकते। खाई साहब ऐसे ही है ना जी? हाँ जी। तो फिर क्या होगा, फिर कहाँ पर रहेंगे जय शाह? और जय शाह भी जो हैं वो भी हुकूमत का हिस्सा ही है उनकी। इस तरीके से ये कहना कुछ इस बारे में कब्ल अज़ वक्त है, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुज़रता चला जाएगा उस वक्त तक चीज़ें इसकी बेहतर हो सकती हैं। पाकिस्तान उसूली तौर पर पाकिस्तान को इसकी मेज़बानी मिली हुई है तो तमाम टीमों को पाकिस्तान ट्रैवल करना चाहिए, उसमें इंडिया भी है, उसमें और मुल्क भी हैं, तमाम को पाकिस्तान ट्रैवल करना चाहिए। लेकिन अभी आप देखें कि जुलाई ख़ात्मे की तरफ बढ़ रहा है,
और उसके बाद इस साल के 5 महीने बाकी हैं, फिर जनवरी का महीना है, फरवरी अभी बहुत दूर है, और उस वक्त तक हालात क्या होते हैं वो उस बारे में कुछ कहना कबल उस वक्त है। ठीक है कारी साहब, जिस तरह से हाफिज़ साहब बात कर रहे हैं कि ठीक है अभी फरवरी भी दूर है, बहुत सारी चीज़ें में मज़ीद डिस्कस हो सकती हैं। मैंने कल भी डिस्कस किया कि अक्टूबर तक का हमें इंतज़ार है, हो सकता है उस वक्त कोई नया तस्करा छेड़े और उसके बाद कुछ चीज़ें मज़ीद फाइनल हो जाएं। अभी जिस तरह सुबह हम बात कर रहे थे दोपहर में, एक चीज़ बहुत ज़्यादा सर्कुलेट कर रही है, वो ये भी है कि ICC मज़ीद अखराजात बढ़ाने की भी बात कर रहा है कि इंडिया पाकिस्तान का मैच किस तरह से होना है, कहाँ होना है, कैसे होना है। तमाम खबरें आप कहते हैं कि गलत हैं, फॉल्स न्यूज़ हैं, कोई ऐसी चीज़ हतमी तौर पर बाहर नहीं आई है, लेकिन फिर भी अब जब डिस्कस हो रही है तो बात करना बनता है मेरे ख्याल से, हमें अपना स्टैंस भी जाहिर करना चाहिए इसके ऊपर। क्या कहते हैं? देखें, अभी ऐसा कोई खबर नहीं है कि ICC इन दोनों को मैचेस के लिए न्यूट्रल वेन्यू पे शिफ्ट करेगा या क्या होगा क्या नहीं होगा। अभी तक ऐसी कोई चीज़ खबर सामने नहीं आई, लिहाजा इस तरह जब तक ऑफिशियल ना आए या ICC का कोई स्पोक पर्सन जब तक ना बोले और उनकी वेबसाइट पर ना पब्लिश हो, हमें ये बात नहीं करनी चाहिए। क्योंकि देखिए ये चीज़ें जो व्यूअर्स और लिसनर्स होते हैं वो फिर उस तरह आगे ट्रैवल करते हैं, और जो हम बात करते हैं वो आगे जब उसको बढ़ा चढ़ा कर बात करेंगे तो वो मज़ीद जो है वो उसको ख़राब करेंगे। तो इसलिए अभी चैम्पियंस ट्रॉफ़ी का जिक्र जो है मेरे हिसाब से कबल अज़ वक्त है। चैम्पियंस ट्रॉफ़ी की मेज़बानी पाकिस्तान के पास ज़रूर है। मैं फिर कहता हूँ कि इसकी सरदर्द जो है वो ICC को लेनी चाहिए। PCB को इसका बिल्कुल अपने जो उनकी परफॉर्मेंसेज है पाकिस्तानी टीम की, आगे टेस्ट सीरीज़ आ रही हैं, फिर वनडे सीरीज़ है, फिर वाइट बॉल सीरीज़ ऑस्ट्रेलिया में है, उसका सोचना चाहिए। सिलेक्शन कमेटी को ध्यान देना चाहिए कौन सा प्लेयर जिसके साथ ज़्यादती होती रही है, जो इस काबिल था कि वो टीम में आना चाहिए, उसको शामिल करना चाहिए। चैम्पियंस ट्रॉफी देखे फरवरी में है, यहाँ पर पाकिस्तान टीम की तरह एकदम जो है हालात जज्बात सब कुछ बदल जाते हैं, तो कोई पता नहीं होता कि क्या होने वाला है, कल क्या होगा, कौन किस कुर्सी पर रहेगा या नहीं रहेगा। तो इसलिए चैम्पियंस ट्रॉफी फरवरी में, अभी अगस्त आना है, सितंबर आना है, अक्टूबर आना है, और आगे हमारी सीरीज़ हैं, सारा कुछ है। तो अभी वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप की जो पहली सीरीज़ है बांग्लादेश के खिलाफ, उसको हमें मद्देनज़र रखकर हाँ हमारे लाइक जो काम है वो ये है कि हमने स्टेडियम अपग्रेडेशन करनी है, हमने तैयारियां करनी है, हम होस्ट हैं, हमें ये परवाह नहीं करनी चाहिए कि इंडिया आ रही है या नहीं आ रही, अफगानिस्तान ने हाँ कर दी है या नहीं की, बांग्लादेश बाकी जो टीमें हैं वो क्या कर रही हैं। तो हमें सिर्फ ये सोचना चाहिए कि होटल्स के लिए इंतजामात कैसे होंगे, टीमों की सिक्योरिटी प्लान क्या होगा, बिल्कुल सही बात है, टीमों को ठहराया कैसे जाएगा, किधर किधर ठहराया जाएगा, ये चीज़ें हमें देखने के लिए हैं। जो कज़ाफ़ी स्टेडियम में जो इमारत तैयार होनी है, आया वो दिसंबर एंड तक तैयार हो जाएगी कि नहीं होगी, जनवरी तक वो ऑपरेशनल हो जाएगी या नहीं हो जाएगी। होटल्स जो अभी ख़रीदे हैं, मतलब जगह जो ख़रीदी है उसके लिए होटल की तामीर क्या होगी, कैसे उसको तश्कील दिया जाएगा 5 स्टार होटल को। फिर आप ये देखें अभी रावलपिंडी और कराची के बीच स्टेडियम की अपग्रेडेशन बाकी है, तो ये बहुत बड़े काम है, ये छोटे काम नहीं है। स्टेडियम्स अपग्रेड करना मतलब ये 3-4 दहाइयों से ऐसी स्टेडियम बना हुआ है, तो उनको चेंज करना, उनके मॉडल्स को चेंज करना और उनकी रेनोवेशन करना बड़ा मुश्किल काम है। फॉरेन की बिल्डिंग बनते बनते 7 से 8 साल तकरीबन लगे थे, 4-5-6 साल लगे थे, ज़्यादा टाइम लगा था, 7-8 साल लगे थे तकरीबन, और वो एक बिल्डिंग बनी है। तो आप देखें कि ये मेन बिल्डिंग बननी है, फिर इसके जो इर्द गिर्द राइट और लेफ्ट पे फजल महमूद और इमरान खान इंक्लूजर हैं, ये रेनोवेट होने हैं, इनके अंदर बॉक्सेस बनने हैं, इनको जो है वो आगे ग्राउंड तक जो है उनको लेके जाने का इरादा है। बिल्कुल सही तो बात। ये चीज़ें करने वाली हमारी हैं, ये सोच विचार, ये टॉक ऑफ द टाउन होने चाहिए और ये चीज़ें होनी चाहिए। हम लोग खुद ब खुद साख्ता तौर पर चैम्पियंस ट्रॉफी को मुश्किल बना रहे हैं, ये डिस्कस करके कि टीमें आएंगी या नहीं आएंगी। भाई ये हमारा काम नहीं है। ICC का सिक्योरिटी वफद आया, वो देख के चला गया, रिपोर्ट उसने बना दी, बजट अप्रूव हो गया, आपको क्या चाहिए? आप तो अपने इंतजामात पूरे रखें ना। हम लोग ये बातें करते हैं डेली कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में आएंगे, भारत आएगी, नहीं आती, ना आए, बिल्कुल सही बात, क्या फर्क पड़ेगा? हमारी तो जिम्मेदारी ये है कि हमने किस तरह से खेलना है और हमने होस्टिंग किस तरह से हमारी जिम्मेदारी है कि हमने पूरी चैंपियंस ट्रॉफी यहाँ पे करवानी है। हाँ। हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी बात से यूटर्न ना लें, हम हाइब्रिड की तरफ ना जाएं। अगर तो सब चीजें इंशाल्लाह ताला फरवरी तक ठीक रहती हैं
पाकिस्तान में हालात सब कुछ ठीक एज यूजुअल रहते हैं, तो फिर क्यों कोई बोर्ड मना करेगा या क्यों सारी चीज़ें मना करें? आपने कहा कि फरवरी तक हालात ठीक रहते हैं, तो खतरा क्या है फिर? सर इसी खदशे के ऊपर तो बात हो रही है। खतरा तो सर यही है ना, आपका सियासी जो चल रहा है, इसी खदशे के ऊपर तो बात हो रही है, जो चल रही है, इसी खदशे के ऊपर तो बात होती है। आपकी जो इकोनॉमी जो सूरत हाल है, मुल्की सूरत हाल है, उस हवाले से कह रहे हैं कि अगर तो कंसिस्टेंसी रहती है, ये हुकूमत रहती है, सारा कुछ ऐसे जो चल रहा है वो चलता है फरवरी तक, बाद की बात नहीं कर रहा, फरवरी तक चलता है, तो फिर ये इस सिस्टम को कोई नहीं छेड़ सकता। या चैंपियंस ट्रॉफी ना आने के लिए ममालिक के पास जो हैं 8 टीमें 7 टीमें, उनके पास ये कोई वजूहात में से नहीं रहेंगी कि ये जो हम पाकिस्तान नहीं जा रहे या इधर ये हमें जो है वो कोई खदशा है, कोई इस तरह की चीज़ है। वो ICC सिक्योरिटी वफद पहले जांच पड़ताल करता है, आप कोई भी इवेंट हो वो पहले आके चीज़ें चेक करते हैं, अपने बंदे भेजते हैं। आपका क्या ख्याल है, ICC जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पे छोड़ेगा ये चैंपियंस ट्रॉफी? नहीं, ICC अपने बंदों को भेजता है, ऐसे ही अपनी उनकी पूरी टीम होती है, मीडिया की टीम होती है, लॉजिस्टिक की टीम होती है, उनके ऑपरेशनल की टीम होती है, वो सारी चीजें यहाँ पर हैंडल करते हैं। मेजबानी पाकिस्तान के पास, आप देखें ना यूएसए ने ग्राउंड्स पाकिस्तान के पास यूज होंगे, वहां पर भी थे ऑब्वियसली। यूएसए में आप देख लें, यूएसए की जो चीजें हुई, अब जो उनकी ऑडिट शुरू हुई है, वो यही है कि भाई पैसे आप लोग मिलियंस ऑफ डॉलर्स ले गए हमारे से और लगाया क्या? लेकिन वो तो ICC ने खुद किया, ICC ने खुद किया, यूएसए का तो और ICC अपने ही लोगों की ऑडिट कर रहा है, जो ये आपके जो रेवेन्यू। और सुनने में आ रहा है कि कई नाम इसमें से ऐसे भी होंगे जो आपको जाते हुए नजर आएंगे। चेयरमैन उनका जो सरबराह है वो भी फारिग हो सकता है, इस चीज से उनको भी खतरा है कि उनकी जो कुर्सी है वो भी हिलेगी। लेकिन आप ये देखें कि हमें सिर्फ और सिर्फ हमें ये सोचना है कि हमने हॉस्पिटैलिटी कैसे करनी। बिल्कुल सही बात है। हमारे इंतजामात क्या होंगे, हमारे रूट्स क्या होंगे, हमारी चीज़ें क्या होंगी, हमने मिसमैनेज ना हो कोई चीज़ जो है वो हमारे से समझे कि कोई ब्लंडर ना हो जाए। जिस तरह से मतलब आप देखें कि हम एक चीज़ का दावा कर रहे हैं कि हम प्लान, हमें अपनी तमाम तर इंतजामात पूरे रखने होंगे। हम किसी पे ब्लेम गेम नहीं कर सकते बाद में फिर, बिल्कुल सही बात कि हम उसकी वजह से जो है ना वो हम उधर बिजी थे तो ये हो गया, ऐसे नहीं होगा। फिर आपने पूरी दुनिया की नजरें आप पे होनी है, फिर दुनिया के सहाफ़ी यहाँ पे होने, सही बात। फिर आपके एक इंच की हरकत जो है वो नोट हो रही होगी दुनिया के। हाफिज साहब, जब हम लोग जाते हैं तो वहां पर हमने भी तो इंतजामात रिपोर्ट किए यूएसए में, वो ऐसे क्या ख्याल है कि वो लोग नहीं करेंगे? या इंडियन जर्नलिस्ट आएंगे, उनके वीजा प्रोसेस आप लोगों ने करने हैं, करवाने हैं, सारी चीजें होनी है।